सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो तुम लोगों की डिमांड मैंने देखी थी पिछले वीडियो में, इंडियन टीवी सीरियल कब से इंडियन टीवी सीरियल करे जा रहे हो। तो सोचा कि चलो भाई अब बना ही लेते, इतनी डिमांड हो रही है तो तुम लोगों के कहने पर अब मैंने बना ली। तो इसी बात पे चलो फटाफट वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और सब्सक्राइब से मुझे याद आया, मुझे अभी अभी पता चला है कि जब भी मैं बोलूँगा सब्सक्राइब सब्सक्राइब ऐसा बोलता हूँ तो मेरा जो सब्सक्राइब बटन होता है वो ग्लो करेगा, जैसा कुछ लाइनिंग आती है। चेक करो तुम लोग कभी होता है तो, अगर हुआ तो सब्सक्राइब करो जल्दी से। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले शो की तरफ बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को कहता हूँ कि अगर इनमें से कोई भी शो तुम में से कोई भी देखता है तो तुम लोगों को 7 लोगों की सलामी और उसके साथ यहाँ बना तुसी ग्रेट हो तोफू कबूल करो। क्योंकि ये शो देखो फॉर एग्जाम्पल ये वाला सीन, एक जस्ट अ नॉर्मल डे इन इंडियन टीवी सीरीज। जब शादी हो रही थी और लड़के पर अचानक एक एलिफेंट के साइज का सांप आ जाता है अटैक करने, और घर वाले खुशी मना ही रहे थे। तभी लड़के ने रियलाइज़ किया कि ओह माय गॉड, लड़के पर तो सांप आक्रमण कर रहा है। एक सेकेंड, अगर इस शो में एक एलिफेंट के साइज का सांप हो सकता है तो चुड़ैल भी हो सकती है और कुछ और भी हो सकता है। तो अनफॉर्चुनेटली इस शो के अंदर एक डायन थी जिसने अपनी आंखें ग्लो करी और चोटी निकाली और सांप को फेंक दिया। भाई बेचारा सांप का तो सोचो यार, सांप को इतना बेरहमी से फेंका गया है इस शो में। बेचारा सांप कहाँ जाके गिरा होगा, पता चला इंडिया से जाके पाकिस्तान में गिरा है वो सांप। मुझे क्यों तोड़ा? वो इस शो के अंदर है एक डायन जो 200 साल पुरानी है, उसका बेटा दावांश, एक सर्पिका की बेटी जो साथ में दैविक भी है, फिर एक चुड़ैल, एक भैषासुर, एक सर्प, एक प्रथमायन, एक इकायन, दुकायन, तिकायन, पता नहीं कौन कौन सी डायन है इन लोग ने लाके रखी है। और पता नहीं जो टीवी सीरियल का डायरेक्टर था या स्क्रिप्ट जो लिखता था वो मिथिकल क्रीचर्स की बुक लेकर बैठा था, क्योंकि कोई ना कोई हर दिन कोई ना कोई नया विलन आके रखा ही होता है। और मिथिकल क्रीचर्स में जितने भी इसे पता था उसने सब लिख दिए और स्क्रिप्ट में, और ये बना दिया। ये क्या है मुझे बताओ, ये शो है क्या? सर ये तो टट्टी है। उसके थोड़े सेकंड्स बाद का है। लड़के को कि जिससे वो शादी कर रहा था वो असल में कोई वो लड़की नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है, तो उसने उसको फेंका और पता चला वो चुड़ैल निकली। अरे लालो डरो मत, कल वो भैंसासुर आया था, परसों वो डायन आई थी, फिर वो सर्पिका आई थी। डरो मत, ये तो नॉर्मल है। इस शो के अंदर जो चुड़ैल है मुझे पता नहीं क्यों पर उसकी हंसी मुझे बहुत फनी लग रही है। तुम लोग ही खुद भी सुन लो, फॉर एग्जांपल ये लो इसकी हंसी। करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। नहीं जीब्रा नहीं होते, जीब्रा और घोड़े जब वो आवाज निकालते हैं वैसा सेम टू सेम इसका आवाज लगता है, पता नहीं क्यों। चुड़ैल माता, तुझे और कोई क्यों नजर नहीं आता? घूमरिया मेरे घर में क्यों बैठा दिया? बचाओ। बेसिकली इस शो के अंदर सर्पिका और डायन के बीच में दुश्मनी है। तो डायन घर से भागकर सर्पिका को ढूंढने निकली बिकॉज शी वांट्स अ फाइट। तो उसके घर पे गई, घर पे नहीं मिली, जंगल में ढूंढने गई, जंगल में नहीं मिली। ये ट्रक के ऊपर जंप मारी और उसे ढूंढने के लिए निकली थी। तब ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक मारा और सोचो क्या देखने मिला। ओह माय गॉड, ये तो सर्प नहीं है। ये दोनों के अंदर लड़ाई शुरू होती है।
फिर एंडिंग में पता नहीं सर्पनी तो पता नहीं क्या बन जाती है, गोकू की पावर यूज करने लगी थी वो। इससे आगे मैं नहीं दिखाना चाहता ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसीज, और उसके थोड़े से यूँ है कि सर्पनी ने अपना हाथ मूव किया और आस पड़ोस में जितने भी सांप थे सब उड़ के आ गए, और पता नहीं न्यूटन और बाकी सब जितने भी ग्रेविटी के लॉ निकाले थे वो सब कोने में रो रहे हैं। वो भी छत पे से कूदना चाहते हैं ये सब देखने के बाद। सर्पनी ने अपना हाथ का कुछ मूवमेंट किया और आस पड़ोस में जितने भी सांप थे सब उड़कर डायन के ऊपर आए, और डायन ने इतनी बेरहमी से सांपों को मारा है। यार इस शो में सांपों को पता नहीं क्यों इतने गंदे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है यार। कोई एनिमल अब्यूज पे कंप्लेन करो इनकी। इस शो में हमें VFX और ग्राफिक्स के नाम पर कलंक दिखाया गया है यार। और सोसाइटी में वो आंटियाँ नहीं होती, वो कहती है ये बिक गई है गवर्नमेंट में, बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। बाद लड़की की शादी हो गई, वो रूम में आराम करने गई, और ये क्या हुआ, ये इसके सर पे ये क्या हुआ, ये सर्पिका बन गई, सर्पनी बन गई। तो उसकी माँ की तरह ये भी सर्पनी बन गई। इसके सर पे सांप क्यों है, इसकी पूंछ क्यों है, क्या है ये तो टट्टी है। कुछ 50 या 100 या 200 एपिसोड्स बाद ये लोगों ने एक नई डायन इंट्रोड्यूस की, दुकायन करके। इसकी भी एक हैबिट है, बार बार एक ही चीज़ बोलना, इसका बहुत फेवरेट डायलॉग है, और वो डायलॉग है ये, बार से मिलकर टोला का दिल टूट गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ तो पहला सीजन वे बेटर है एज कम्पेयर टू सीजन 2, क्योंकि सीजन 2 बहुत क्रिंज है, इससे भी ज़्यादा बहुत क्रिंज। तो छोड़ो यार, अब ये शो तो वैसे भी बंद हो चुका है, तो इसके बारे में और बात करने का मतलब नहीं। तो चलते हैं दूसरे शो की तरफ। तो इस शो के अंदर अमीर बाप की बिगड़ी औलाद बिग बॉस बनकर टास्क दे रही है चांद लाने का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा, वो मेरा शौहर बनेगा, जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दीदी उसे नहीं बनना तुम्हारा शौहर, क्योंकि वो तुम्हारे नखरे और नहीं झेल पाएगा, इसलिए उसे बख्श दो। पता चला कि शादी से पहले ही तुम्हारा डाइवोर्स होके रखा है। फिर स्क्विड गेम की ये लोग टग ऑफ वॉर चांद के साथ खेल रहे हैं, और आंटी है जिनकी एक थैली सब्जी उठाने में उनकी पीठ दुखती हो जा रही है, वो मिलकर चांद हिला रहे हैं। अमन कार में जाएगा। रस्सी से काम नहीं बना तो ये भाई साहब गाड़ी में जाकर चांद के पास उड़कर जा रहे हैं। ये इंडियन टीवी शो से हैरी पॉटर कैसे बन गया, मुझे ये समझाओ यार कोई। मैंने चांद का टुकड़ा तोड़ दिया। खाखरा है ना आंटी जी चांद तो कि टूट गया वो। नॉनसेंस। ये शो देखने के बाद मेरे मन में बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं कि गाड़ी आसमान में उड़ा कैसे रहा है ये। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? दूसरी बात, लोग इतनी मेहनत करते हैं, एस्ट्रोनॉट बनते हैं, रॉकेट बनाते हैं, नासा वाले भी खुद ये रॉकेट और ऐसा सब बना के लोगों को स्पेस पे भेजते हैं, वो सब बेकार है। ये टीवी सीरियल वालों से कुछ सीखना चाहिए यार। फ्लाइंग कार बना के हैरी पॉटर जैसा ये स्पेस में उड़ गया और चांद तोड़ दिया। इस शो के बारे में मैं और कुछ बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा, इससे अच्छा चलो बढ़ते हैं दूसरी तरफ। ये भी एक ऐसा ही शो है जो पहले शो की जैसा हमने बात की थी वैसा, पर उसमें डायन दावंश वो सब थे, पर इस बार इस डायरेक्टर ने कुछ अलग लेवल के ही नशे किए थे शायद। डायरेक्टर ने सोचा कि सांप, हाथी, घोड़ा सब यूज हो चुका है, पर छिपकली कोई यूज नहीं कर रहा, तो चलो इच्छाधारी छिपकली यूज कर लेते हैं। आज तक सुना था कि सांप लोगों को डसता है, नागिनें डसती है, पर छिपकलियां कब से डसने लग गई, वो भी आधी इंसान आधी छिपकली। डसता था, डस लिया। और तुम्हें शो बनाना था तो तुमने हक दिया। अब बढ़ते हैं अगले शो की तरफ। मुझे एक बात बताओ, जब नाग नागिने के पास हाथ होते हैं, पैर नहीं होते,
तो वो लोग पूछ से क्यों लड़ते हैं? हाथ से भी तो लड़ सकते थे। मुझे बताओ, पूछ से लड़ने का क्या लॉजिक है? पता नहीं। सच बताओ तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देना चाहिए, क्योंकि ये सब क्रिंज और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और तुम लोग मुझे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि उस दरिंदे ने मुझ पे एक पोस्ट रखी थी या शॉर्ट रखी थी, आई डोंट नो, तो मैंने उसका रिप्लाई क्यों नहीं किया। तो बेसिकली वो उस शॉर्ट में यूँ था कि वो कह रहा था कि वो मेरा कंटेंट है यूँ करके। तो बेसिकली उसके कंटेंट के खुद ठिकाने नहीं है, दूसरे के कंटेंट का क्या सुधारेगा। तो शुरुआत वैसे भी उसी ने की थी, स्टार्टिंग में उसी ने ही पोस्ट रखी थी मुझ पे, तो मैंने उसके बदले एक रोस्ट वीडियो रखाई, उसे फिर से रखा, तो मैंने दूसरा वीडियो रखा। अब तीसरी बार रखता तो उसमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं रहता, इसीलिए मैंने उस पर कोई रिप्लाई नहीं दिया और आएगा भी नहीं शायद। वैसे भी लोग कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हें सांप पालना है सांप पाल लो, हाथी पालना है हाथी पाल लो, पर एक चीज़ कभी मत पालना, गलत फहमी जो इसने पाल रखी है। जिस दिन सलमान भाई ने इस दरिंदे पे रोस्ट मारना स्टार्ट किया ना, वो दिन मेरे ज़िंदगी का सबसे लेजेंडरी दिन होगा। Elsa, please leave me. I don't do anything. चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप। एक शब्द नहीं बोलेगी। That's for today guys। अगर तुम लोगों को ये वीडियो ज़्यादा थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और जल्दी से जल्दी कमेंट्स में मुझे तुम्हारे आइडियाज़ दो यार। वैसे भी वीडियोस बहुत लेट आती है, इसीलिए पहले से ही मुझे कह के रखो यार, तुम्हें काम शुरू कर दूँ इसीलिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।